हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर विद शिवम पे आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के परिचय के बारे में बात कर रहे थे। कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्या होता है। उस दिन हम लोग डिफिनेशन थोड़ा डीपली नहीं पढ़ पाए थे। आज थोड़ा डीपली विस्तार से पढ़ेंगे कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है और कैसे किसमें क्या काम वर्क क्या होता है। चलते हैं। देखिए, हमने उस दिन बताया था आपको, एक हमारा होता है मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक हमारा क्या होता है CPU, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। मतलब इतने डिवाइस हम लोग मिला लेते हैं तो क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर बनता है। क्या बनता है, हमारा कंप्यूटर बनता है। आपको पता है डिवाइस को क्या बोलते हैं, डिवाइस को हम लोग यंत्र या उपकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यंत्र या उपकरण बोलते हैं, है ना। किसको, डिवाइस की बात कर रहे हैं। अब हम बात चलते हैं कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है। पहले हम लोग डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेंगे डीपली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला एक यंत्र होता है जो डाटा को क्या करता है, ग्रहण करता है और फिर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है और क्या देता है, रिजल्ट देता है। अब आती है बात कि कंप्यूटर, ये जो चारों डिवाइस है ना, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU, ये चारों डिवाइस इसी डिफिनेशन पे काम करते हैं। देखिए कैसे। कंप्यूटर एक क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब विद्युत से चलने वाला यंत्र है जो डाटा, अब बात आती है यहाँ पे डाटा क्या होता है। कंप्यूटर में जो डाटा होता है ना, एक डाटा हम लोग पढ़ते हैं जो मोबाइल में नेट डलवाते हैं। क्या डलवाते हैं, नेट पैक डलवाते हैं। जो कितने GB हमको नेट चलाना है वो हम लोग रिचार्ज करवाते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी मिलता है ना हमको, इतना GB एक महीने का करवाएंगे तो इतना GB नेट मिलेगा हमको, 1.5 GB मिलेगा, 1 GB पर डे मिलेगा ना। तो जब भी डाटा की बात हो, यानी उसकी बात यहाँ पे नहीं, जब तक उसकी चर्चा विशेष तौर पे ना की जाए, जब तक स्पेशली चर्चा उसकी ना की जाए, तब तक हम उसके बारे में बात नहीं। कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कंप्यूटर में डाटा कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अब बोले सर क्या होता है। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक। एक होता है हमारा अल्फाबेट, अल्फाबेट डाटा। एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा और एक हमारा जो तीसरा होता है वो होता है न्यूमेरिक डाटा। क्या होता है, न्यूमेरिक डाटा। क्या बताया हमने, एक डाटा होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा, अल्फाबेट डाटा और न्यूमेरिक डाटा। अब देखिए अल्फाबेट में क्या आता है। अल्फाबेट में आपका, जिसमें आपका 0 to 9 प्लस A to Z, मतलब किसी का मोबाइल नंबर होगा और किसी का नाम दोनों होगा। एक आता है अल्फाबेट डाटा जिसमें आपका होता है A to Z, किसी का नाम होगा। एक आपका आता है न्यूमेरिक जिसमें आपका किसी का नंबर, मतलब 3 डाटा होते हैं। तीनों जो डाटा है ना, ये कहाँ होते हैं, हमारे कीबोर्ड में बटन होते हैं। सब बटन कहाँ होती है, कीबोर्ड। मतलब किसी का डॉक्यूमेंट बनाना है, किसी का बायोडाटा बनाना हो, तो इसी डाटा से हमारा क्या होता है, इसी नंबर से या इसी अल्फाबेट से क्या होता है, हमारा डाटा तैयार होता है या हमारा डॉक्यूमेंट तैयार होता है। तो हमारा कीबोर्ड से क्या किया हमने, ग्रहण करवा दिया। क्या करा दिया, कीबोर्ड और माउस से क्या करा दिया हमने, इसको इनपुट कर दिया। मतलब कीबोर्ड से हमने टाइप किया और माउस से क्या हुआ, कंप्यूटर के अंदर भेज दिया। प्रोसेसिंग कहाँ होता है हमारा, तो CPM होता है। प्रोसेसिंग कहाँ होता है, CPM होता है। और रिजल्ट कहाँ दिखाई देता है हमारा, मॉनिटर पे। रिजल्ट कहाँ दिखाई देता है बच्चों, मॉनिटर पे, है ना। आगे चलते हैं। ये तो डिफिनेशन हो गया, रिजल्ट हमारा मॉनिटर पे दिखाई देता है। अब आते हैं डाटा में, हम लोग समझ लिए। अब देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा, अब बोल रहे हैं ना, कोई पूछता है सूचना किसे कहते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ डाटा क्या होता है। मतलब कोई पूछेगा ना, डाटा किसे कहते हैं, डाटा किसे कहते हैं, तो एक लाइन में हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्या, शॉर्ट में पढ़ेंगे कि डाटा किसे कहते हैं। तो आप बताइए कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब छोटे छोटे डाटा मिला करके जब हम लोग इकट्ठा कर देंगे क्या कहलाएगा, ये सूचना कहलाता है। क्या कहलाता है, सूचना, मतलब इन्फॉर्मेशन। क्या होता है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन। देखिए बीच बीच में हम लोग बच्चों का शब्द प्रयोग कर रहे हैं। देखिए हम आप लोग से बहुत छोटे हैं, है ना, इसलिए अगर बीच बीच में बच्चे शब्द करेंगे, कि जो वीडियो देख रहे हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े लोग भी पढ़ते हैं, उसके लिए आप लोग बुरा ना मानिएगा हमारी बात को, है ना। आगे चलते हैं हम लोग हैं। सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है ना। तो मतलब छोटे छोटे डाटा मिला करके क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए किसी का नाम, सपोज के लिए आज एक हम सूचना आप लोग को देते हैं कि आज कोचिंग क्या है, आज हॉलीडे है या छुट्टी कोई है, तो इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि आज कोचिंग क्या है, बंद है। हमने क्या लिखा कि आज कोचिंग क्या है, बंद। अब देखिए हमने अल्फाबेट से बनाया है, ये जो अल्फाबेट डाटा होता है, एक एक वर्ड से हमने बनाया कि आज कोचिंग क्या है, बंद। हमने एक डाटा बनाया, लेकिन आप लोग के लिए क्या है, इन्फॉर्मेशन हो गया, सूचना हो गया कि आज कोचिंग क्या है, बंद है। ऐसे हमारा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है। मतलब डाटा क्या होता है, अगर कोई पूछेगा डाटा सूचना किससे बनते हैं, तो आप बताएंगे छोटे छोटे डाटा में क्या बनते हैं, सूचना बनते हैं, और छोटे छोटे वर्ड में क्या बनते हैं, डाटा बनते हैं। क्या बनते हैं, डाटा बनते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं।
अभी चलते हैं आगे। ये तो हमने कंप्यूटर पढ़ लिया, कंप्यूटर का डिफिनेशन किसे होता है ये पढ़ लिया, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमने पढ़ लिया, है ना। अब एक एक डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। डिवाइस क्या होता है, मतलब कंप्यूटर, अभी हम लोग कंप्यूटर, अब आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। क्या आता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अब देखिए कंप्यूटर क्या फुल होता है, कंप्यूटर का 4 होता है। देखिए हर किताब में जितने भी फुल फॉर्म होते हैं अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं भैया, अलग अलग किताब में होते हैं, इसलिए हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि कोई आपको कंफ्यूजन ना हो कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म में क्या होता है। देखिए पहला होता है सी फॉर कम्युनिकेशन, मतलब संचार माध्यम, मतलब कंप्यूटर जो है संचार माध्यम का काम करता है। मतलब हम कहीं भी बैठे, किसी दूसरे देश में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, अगर इंटरनेट की सेवा हमारे पास उपलब्ध है तो एक दूसरे से हम बातचीत, वार्तालाप, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैट वगैरह कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम, मतलब संचार माध्यम के माध्यम से। नेक्स्ट आता है सी फॉर कॉमन। कॉमन का मतलब होता है समान, मतलब देखिए हर किताब में, हर बुक में क्या होता है, अलग अलग फुल फॉर्म होता है, इसलिए हम लोग सबको क्लियर करेंगे, है ना, कि डाउट ना हो। कितने लोग अभी हम बोले कम्युनिकेशन होता है तो लोग बताएंगे नहीं कम्युनिकेशन नहीं, संचार वो होता है, कीबोर्ड होता है, सॉरी कम्युनिकेशन नहीं, हमारा कॉमन होता है। किसी किसी में बोलेगा कॉमन नहीं, कॉमनली होता है, किसी किसी में बोलेगा नहीं कैलकुलेटर होता है। तो आपको पता है रियल जो इसका फुल फॉर्म होता है सिर्फ फॉर कैलकुलेशन होता है। क्या होता है, सिर्फ फॉर कैलकुलेटर होता है, जो होता है गणना करने में। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर को जब डेवलप किया गया मार्केट में, उसका उद्देश्य यही था। क्या था उसका उद्देश्य, गणना करना। उसका उद्देश्य क्या था, गणना करना था। इसलिए कंप्यूटर का मतलब सी फॉर क्या होता है, कैलकुलेटर होता है, मतलब गणना करना। सी फॉर कॉमन मतलब सामान्य होता है, और सी फॉर कॉमनली मतलब समानतः होता है, और सी फॉर कम्युनिकेशन मतलब संचार माध्यम होता है। ओ फॉर होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है चलाने वाला। एम फॉर होता है मशीन, कंप्यूटर क्या एक मशीन है। पी फॉर होता है प्रोसेसिंग, कंप्यूटर क्या करता है, क्रिया करता है। यू फॉर यूजर, देखिए हर जगह इसका 2 फुल फॉर्म होता है, एक होता है यूजर, एक होता है यूज। अब बोले सर यूजर क्या होता है, यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता। क्या होता है, उपयोगकर्ता। यूज का मतलब होता है उपयोग होने वाला। अब बोले सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये होता है, जैसे देखिए मोबाइल या कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाता है ना उसको यूजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी डिवाइस या कुछ भी हो जिसको लोग हैंडल करते हैं, जिसको चलाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपयोगकर्ता बोलते हैं, जो चलाता है उसको। और जो चलता है ना उससे क्या कहते हैं, यूज, मतलब उपयोग होने वाला एक क्या है, डिवाइस। मतलब कंप्यूटर क्या है, उपयोग होने वाला एक डिवाइस है, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उसको चलाता है। चलाता कौन है, जो चलाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूजर बोलेंगे। इसलिए कंप्यूटर क्या है, यूज होने वाला एक क्या है, डिवाइस है, और उसको कौन चलाता है, उपयोगकर्ता चलाता है, मतलब यूजर चलाता है। इसलिए हम लोग यू फॉर यूजर भी होता है, और यू फॉर यूज्ड भी होता है। और टी फॉर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब होता है तकनीकी का एक साधन। आपको पता है आजकल नए नए टेक्नोलॉजी आ गए मार्केट में, कंप्यूटर से रिलेटेड, है ना। आज का इंटरनेट से इंटरनेट का शुरुआत हुआ, तब से इंटरनेट से जुड़ करके डिवाइस में बहुत परिवर्तन हुआ, है ना, नए नए काम उसमें आने लगे। फिर आता है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, और ई फॉर एजुकेशन भी होता है कंप्यूटर में। अब बोले सर इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आपको पता है डेफिनेशन भी इसके पहले हमने डिस्कशन किया था कि कंप्यूटर विद्युत से चलने वाला एक क्या यंत्र होता है ना। और ई फॉर क्या होता है, एजुकेशन होता है, मतलब शिक्षा पर्पज। आजकल देखिए जितने भी लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन जब आया था ना, उसमें देखिए लोग क्या किए थे, आजकल सब ऑनलाइन क्लास हो गई थी, चाहे मोबाइल से लोग पढ़े या कंप्यूटर पर। जितने भी कोचिंग वाले थे उन्होंने अपने क्लास किस में कर दिया, ऑनलाइन बैच शुरू कर दिया, जिससे बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे उन्होंने, इसलिए इसका डिफिनेशन क्या है, ई फॉर एजुकेशन, मतलब कंप्यूटर के माध्यम से आप ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। आर फॉर होता है रिसर्च, और आर फॉर होता है रिजल्ट। मतलब एक होता है आर फॉर रिसर्च, एक होता है आर फॉर रिजल्ट। अब रिसर्च का मतलब होता है खोज होता है, रिसर्च का मतलब क्या होता है, खोज होता है, और रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। मतलब कंप्यूटर परिणाम भी देता है और कंप्यूटर खोज भी करता है, मतलब दोनों काम एक साथ कंप्यूटर कर सकता है, रिसर्च भी कर सकता है और खोज भी कर सकता है। मतलब फुल फॉर्म हमारा समझ में आ गया बच्चों। सी फॉर कम्युनिकेशन मतलब संचार माध्यम, सी फॉर कॉमन मतलब समान, सी फॉर कॉमनली मतलब समानतः, और सी फॉर कैलकुलेटर मतलब गणना करना। ओ फॉर ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, एम फॉर मशीन, कंप्यूटर क्या एक मशीन है। पी फॉर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। यू फॉर यूजर, यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता, और यूज मतलब होता है उपयोग होने वाला। टी फॉर टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी का एक साधन है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत से चलने वाला एक यंत्र है। और ई फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा लाइन में भी इसका उपयोग होता है, ऑनलाइन क्लास वगैरह करने के लिए। और आर फॉर रियल टाइम रिसर्च मतलब कंप्यूटर खोज भी करता है और कंप्यूटर परिणाम भी देता है। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। हम लोग फुल फॉर्म भी पढ़ लिया, कंप्यूटर का डिफिनेशन भी पढ़ लिया, और कंप्यूटर को हिंदी में पता है ना बच्चों क्या कहते हैं,
कंप्यूटर हिंदी में संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं, है ना। और कंप्यूटर का जो उद्देश्य था, कंप्यूटर किस लिए बनाया गया, उन्होंने चार्ल्स बेबेज जो इसके पितामह, उन्होंने इसको उनका डेवलप करने का मेन रीजन ये था कि कंप्यूटर को उससे गणना करना किया जा सके। क्यों? अभी आपसे कोई पूछ ले कंप्यूटर को क्यों बनाया गया या क्यों बनाया, ऐसा क्यों, या ये कंप्यूटर क्या इसके पहले कोई काम नहीं होता था? बोलेंगे होता था। बस फर्क क्या होता है, कंप्यूटर, अगर आपसे कोई पूछे ना कंप्यूटर मनुष्य के बीच में अंतर क्या था, आपको इतना बताना है कि कंप्यूटर मनुष्य के बीच में अंतर, कंप्यूटर एक मशीन है लेकिन मनुष्य क्या एक मशीन तो है नहीं, मनुष्य एक प्राणी है, एक जीव है ना, इंसान भी तो है, वो भी तो वही काम करता है। बस फर्क कितना होता है कि मनुष्य के पास सोचने की एक शक्ति होती है कि कहाँ तक उसका लिमिट, कहाँ तक वो सोच सकता है, कैसे काम करना है, क्या करना है, उसके पास वो बुद्धि होती है। किसके पास? मनुष्य के पास। लेकिन कंप्यूटर के पास सोचने की शक्ति नहीं होती। कंप्यूटर क्या बोलता है कि देखिए भाई, हमको सोचने की शक्ति, आप जितना बोलेंगे हम उतना काम करेंगे। बस हमारे और आपके बीच में अंतर क्या होता है कि आप बस काम को स्लो करेंगे, हम काम को तेज करेंगे। आप एक काम को एक बार में करेंगे, हम एक काम एक साथ कई काम भी कर सकते हैं। कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा। अभी चलते हैं हम लोग, कंप्यूटर का फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया है ना। अब आते हैं हम लोग कि प्रोग्राम किसे कहते हैं या सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ना। शॉर्ट में पढ़ेंगे हम लोग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। आपको पता है कंप्यूटर जो बना, कोई पूछेगा ना कंप्यूटर कैसे बनता है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मिल करके बनता है। क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसके माध्यम से काम करें, वो हमारा क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उसके माध्यम से काम कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। मतलब सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर में दोनों रहना क्या अनिवार्य, हार्डवेयर रहेगा तभी उसके अंदर सॉफ्टवेयर चलेगा और सॉफ्टवेयर रहेगा तभी तो कंप्यूटर काम करेगा, है ना। कोई सॉफ्टवेयर काम क्या होता है? कंप्यूटर की आंतरिक गतिविधियों क्या करता है? ऑपरेट करता है, मतलब चलाने में मदद करता है। अब आता है हमारे अंदर एक आता प्रोग्राम किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। मतलब अनुदेशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा आता है? सॉफ्टवेयर आता है। क्या आता है? सॉफ्टवेयर। क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब कलेक्शन ऑफ सेम प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब एक जैसे प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर से बनता है। मतलब जो प्रोग्राम, ढेर सारे प्रोग्राम मिला देंगे ना, प्रोग्राम के समूह से क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। अब देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में आगे हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सॉफ्टवेयर को बहुत डीपली पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे और सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, कैसे बनता है, किस भाषा से बनता है, मतलब सब इसी बारे में टोटल जितनी भी जानकारियाँ होंगी एक अलग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो अगली बार एक वीडियो बनाना चाहिए, इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे सॉफ्टवेयर के लिए, ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, क्या होता है ना। आगे चलते हैं, है ना। हम लोग हार्डवेयर भी पढ़ लिए, सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिए। मतलब हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसके माध्यम से काम करेंगे, वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं और उसके माध्यम से काम करेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में मान लेते हैं, हम लोग चलाते हैं, अक्सर मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, हम लोग यूज करते हैं। मान सपोज कि हमारे मोबाइल में अगर व्हाट्सएप ना हो, क्या हमारा मोबाइल बंद हो जाएगा? नहीं बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब मोबाइल क्या है, हमारा सॉफ्टवेयर हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब सॉफ्टवेयर जो पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन, सपोज कि व्हाट्सएप क्या हो गया हमारा? व्हाट्सएप क्या है? अगर हमारे मोबाइल में है तो भी मोबाइल चलेगा, मोबाइल में नहीं है तो भी मोबाइल काम करेगा, बंद नहीं होगा। लेकिन एक हमारा सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो हम बता रहे हैं ना, अगली बेस्ट वीडियो में हम लोग पढ़ाएंगे, वो होता है उस, अगर वो हमारे कंप्यूटर में, अगर मोबाइल में ना हो तो हमारा कंप्यूटर मोबाइल क्या है? चलेगा ही नहीं, है ना। आगे बात समझिए, हम लोग प्रोग्राम भी पढ़ लिए और सॉफ्टवेयर भी पढ़ लिए, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं, है ना।
क्या हुआ? उसके नीचे आप मत जाइएगा। क्या वीडियो चालू था क्या? हम्म। चलिए देखते हैं। एक हमारा आता है कंप्यूटर की गति और कंप्यूटर का स्पीड। मतलब आपको पता है ना, हर एक चीज़ अपना डिवाइस का क्या होता है, एक स्पीड होता है कार्य करने का, कितने स्पीड से वो काम करेगा। ऐसे हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की कार्य करने की जो गति होती है 10⁻⁹ नैनो सेकंड, मतलब इतनी स्पीड के साथ कंप्यूटर काम करता है। अब बोले सर ये स्पीड तो है ना, लेकिन चेक कौन करता है? आपको पता है हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, MIPS होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है, जो कंप्यूटर की गति को बताता है कि कंप्यूटर कितने गति से काम करता है। मतलब कंप्यूटर एक कार्य करने की जो गति होती है 10⁻⁹ नैनो सेकंड होती है। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापी जाती है कि कंप्यूटर कितनी स्पीड से काम कर रहा है ना। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, इसके पहले हमने बताया था ना, फिर बता दे रहे हैं कि कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता नहीं होती है। मतलब जिस दिन कंप्यूटर का मनुष्य की तरह सोचना शुरू कर देगा, उस दिन मनुष्य का काम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए मनुष्य कंप्यूटर क्या होता है, जितना आप इनपुट देंगे उतना वो आपको प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट देगा। फर्स्ट इतना होता है, आपसे स्पीड को तेज करेगा। आप कोई पूछेगा ना कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है कंप्यूटर की, तो आप बताएंगे सर कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के पास सोचने की शक्ति नहीं होती तो उसका एडवांटेज नहीं है, तो डिसएडवांटेज है कि सोचने की शक्ति नहीं है। लेकिन अगर एडवांटेज पूछेंगे, उसके लाभ पूछेंगे, कंप्यूटर क्या करता है, मनुष्य की तुलना में काम तेज करता है। कंप्यूटर पास काम कर तो तेज करता है, लेकिन आगे चलते हैं काम तेज करेगा, लेकिन एक चीज़ और होता है इसके बारे में, ये क्या, इसकी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। धूप आ जाएगा तो भी मनुष्य थक जाएगा, पानी पड़ सकेगा तो भी दिक्कत आ जाएगी, है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या है, चाहे धूप आए चाहे कुछ भी, मतलब वातावरण कोई भी प्रभाव, कोई भी रिफ्लेक्शन इसके ऊपर नहीं पड़ता है कंप्यूटर पर। इसलिए क्योंकि ये क्या है, एक मशीन होता है, मशीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल हम कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कैसे उसका उद्गम हुआ, कैसे कैसे जनरेशन आते गए मार्केट में, है ना। उसके बाद उस पर काम होता शुरू हुआ।